अगर आप नदी हैं तो समंदर की तलाश करें, अगर आप बेहतर हैं तो और बेहतर बनने की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे तलाश करें, ऐसे शीशे तलाश करें। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्यम क्लासेस गाजीपुर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं बी फार्मा का एक चैप्टर है फार्मास्यूटिक्स में डोजेज फॉर्म किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि डोजेज फॉर्म क्या होता है। तो आज हम सीखेंगे इंटरेस्टिंग तरीके से, काफी मजे से, कि डोजेज फॉर्म क्या होता है। डोजेज फॉर्म, देखिए डोजेज फॉर्म में समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी होगी कि ड्रग क्या होता है और मेडिसिन क्या होती है। ड्रग आपका ओनली एपीआई होता है, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिक्स एविडियंट्स होता है ड्रग आपका। अगर उससे एपीआई के साथ साथ हम कोई व्हीकल मिला देते हैं या हम इसमें कोई एक्सिपिएंट्स मिला देते हैं तो वो हमारा बन जाता है मेडिसिन। ड्रग हमारा सिर्फ एपीआई होता है, ड्रग इज ओनली एपीआई, बट एपीआई प्लस व्हीकल प्लस एक्सिपिएंट्स इज कॉल्ड मेडिसिन। यानी कि एपीआई कभी भी हम ड्रग नहीं लेते, हम लेते क्या है, मेडिसिन लेते हैं। सपोज करिए हमने आपको एक आलू दे दिया, आलू आपका ड्रग है, तो उस आलू को आपको लेना है, तो आप कैसे लोगे? इस आलू का आप पकौड़े बना के लो बेसन के साथ, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो देखिए जो बेसन है वो आपका व्हीकल हो जाएगा, एक्सिपिएंट हो जाएगा। है तो आप ले क्या रहे हो, खा तो रहे हो आप आलू ही, लेकिन किस रूप में खा रहे हो इसको? इसके पकौड़ी बना के खा रहे हो। इसको ना आप समोसे के रूप में ले सकते हो, तो इस खा तो रहे हो आप आलू ही, लेकिन किस रूप में खा रहे हो? समोसे के रूप में। तो वो क्या हो गया आपका मेडिसिन। आलू क्या था? ड्रग था। तो हम लेते क्या है, मेडिसिन लेते हैं। एपीआई तो होता है, ड्रग भी लेते हैं हम, लेकिन डायरेक्ट ड्रग नहीं लेते हैं। हम इसको किसके साथ लेते हैं? किसी न किसी व्हीकल या एक्सिपिएंट के साथ लेते हैं। लेते तो हम ड्रग ही हैं, लेकिन किसके साथ? व्हीकल या एक्सिपिएंट के साथ। है तो ड्रग हमारा आलू, लेकिन इसको हम किस किस रूप में ले रहे हैं? समोसा बना के ले रहे हैं, इसका हम ठीक ब्रेड पकौड़ा बना के ले रहे हैं, हम इसको अलग अलग डोजेज फॉर्म में ले रहे हैं। तो ये क्या है आपका, मेडिसिन है। समझ में आ गया आपको? ड्रग क्या होता है, मेडिसिन क्या होता है? तो ड्रग इज ओनली एपीआई, बट मेडिसिन इज नॉट एपीआई। मेडिसिन आपका होता है एपीआई प्लस व्हीकल प्लस एक्सिपिएंट्स इज कॉल्ड मेडिसिन। तो आपको बताने जा रहे हैं कि डोजेज फॉर्म आपके कितने होते हैं। डोजेज फॉर्म कितने होते हैं हम समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा हल्दी है, इस हल्दी को अगर हम चीनी के साथ मिलाकर खाते हैं, ये हल्दी हमारा क्या है, ड्रग है, इसे हमें लेना है। तो इस हम हल्दी को, हल्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्मरिक बोलते हैं। तो इस टर्मरिक को हम शुगर के साथ, चीनी के साथ मिलाकर खाते हैं, तो वो हमारा होगा सॉलिड डोजेज फॉर्म। क्योंकि चीनी कैसी होती है, सॉलिड होती है, ये होगा हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म। समझ में आ गया आपको? ये टर्मरिक को हमने शुगर के साथ, चीनी के साथ मिलाकर खाया, तो वो हमारा हो गया सॉलिड डोजेज फॉर्म, क्योंकि चीनी कैसी होती है, सॉलिड होती है। लेकिन अगर उसी टर्मरिक को मैंने देसी घी, देखे ना, देसी घी के साथ मिलाकर खाया, तो वो हो गया हमारा सेमी सॉलिड। क्योंकि जो देसी घी होता है वो पेस्ट होता है, चिपचिपा होता है, तो वो हो गया हमारा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म। और उसी टर्मरिक को, उसी हल्दी को मैंने पानी के साथ या दूध या किसी ऑयल के साथ मिलाकर खा लिया, तो वो हो गया हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म। इसका क्लासिफिकेशन पूछ लेता है कई बार। अगर इसी टर्मरिक को, इसी हल्दी को मैंने किसी गैस के साथ, जैसे हमने किसी गैस के साथ, जैसे नाइट्रोजन, तो हमारे आसमान में 60% नाइट्रोजन पाया जाता है, तो हम इसे किसी गैस के साथ लेते हैं, किसी गैस के साथ हमने इसको खा लिया, तो वो हो गया हमारा गैसेज डोजेज फॉर्म। क्या हो गया, गैसेज डोजेज फॉर्म। ये हो गया हमारा गैसेज डोजेज फॉर्म। समझ में आ गया आपको? अगर देखिए डोजेज फॉर्म हमारे कितने होते हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, और आपका होता है गैसेज डोजेज फॉर्म। इस हमने टर्मरिक हल्दी को किसके साथ मिलाकर खाया, चीनी के साथ। तो चीनी कैसी थी, सॉलिड थी, तो वो हो गया हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म। लेकिन इस टर्मरिक को हमने किसके साथ मिलाकर खाया, देसी घी के साथ। देसी घी का पेस्ट होता है, चिपचिपा होता है, तो ये हो गया हमारा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। इसी हमने टर्मरिक हल्दी को मिलाकर खाया पानी के साथ या दूध के साथ, तो वो हो गया हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म। क्योंकि पानी और दूध कैसा होता है, वो लिक्विड में होता है, इसलिए हमारा हो गया लिक्विड डोजेज फॉर्म। इसको हमने किसी गैस के साथ निगल लिया, खा लिया, तो वो हो गया हमारा गैसेज डोजेज फॉर्म।
अब देखिए जो सॉलिड डोजेस फॉर्म भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म, यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म, और एक होता है हमारा बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म। देखिए यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म किसे कहते हैं, अब बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म किसे कहते हैं। यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म का मतलब ये होता है जिसे सिर्फ हम एक बार में ही खा लें, वो होता है हमारा यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म। जैसे अब बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म का मतलब होता है जिसे हम खाएं तो लेकिन एक बार में ना खा पाएं, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके खाएं या इसमें एक से अधिक चीजें हो। इसमें बल्क डोजेस फॉर्म का मतलब इसमें एक से अधिक चीजें हों, और यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म का मतलब जो सिर्फ एक ही और उसे हम एक बार में खा लें। फॉर एग्जांपल हम बताते हैं बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म का, जैसे टर्मरिक है तो उस टर्मरिक को हमने चीनी के साथ मिलाया है और हमने खा लिया, तो बोलिए क्या चीनी सिर्फ एक थी? नहीं, बहुत सारी चीनी थी, तो वो हो गया आपका बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब फॉर एग्जाम्पल आपको यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म का दें, तो हमने एक बतासा लिया, बतासा समझते हैं ना जो भगवान को चढ़ता है, ठीक, उसको हमने तोड़ा और उसमें हल्दी डाली और खा गया, तो ये आपका यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म था, क्योंकि हल्दी सिर्फ सॉरी ये बतासा सिर्फ एक था, तो इसमें हमने टर्मरिक हल्दी डाली और खा गया, तो वो क्या था हमारा यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म। क्योंकि इसमें जो क्या होता है यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म में कोई चीज हो जिसे सिर्फ हम एक बार में ले लें और वो एक हो, तो वो हमारा यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। और जब कोई चीज है और वो एक नहीं है, बहुत सारे हैं, उससे हम एक बार में खा लें चाहे दो बार में खा लें, तो वो हमारा बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। जैसे चीनी थी, चीनी में हमने हल्दी मिलाया था, सिर्फ तो एक ही चीनी तो रही नहीं होगी, बहुत सारी चीनी रही होंगी, तो इसको हमने हल्दी के साथ खा लिया, तो वो हमारा बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म है। देखिए ये यूनिट सॉलिड डोजेस फॉर्म में हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें टैबलेट आ जाएगा और आपका कैप्सूल आ जाएगा, क्योंकि टैबलेट और कैप्सूल को हम एक बार में ही खा लेते हैं। ये कैप्सूल का डिफिनेशन क्या होता है, तो कैप्सूल का डिफिनेशन होता है कैप्सूल्स आर द सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म इन विच द ड्रग्स of a practically tasteless hard or soft of soluble container of made up of suitable form of gelatin। मेरे कहने का मतलब है कि जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल के ऊपर की जो कवरिंग होती है वो जिलेटिन की बनी होती है, और कैप्सूल हमारा से यही क्या बोलते हैं लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है लिक्विड हमारा, मैंने लिखा ना यहाँ पे सॉलिड में एग्जांपल लिक्विड का, तो लिखा है ना हमने कैप्सूल का ये एग्जांपल सॉलिड डोजेस फॉर्म में, तो हमारा सॉलिड हो सकता है डोजेस फॉर्म, ये हमारे कैप्सूल हमारा लिक्विड भी हो सकता है और हमारा ग्रेन्यूल फॉर्म में भी हो सकता है, जो इसकी ऊपर की कवरिंग होती है वो जिलेटिन की बनी होती है। फिर आपका आता है बल्क सॉलिड डोजेस फॉर्म में एग्जांपल हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका पाउडर। पाउडर को आप एक बार में लेते हैं चाहे दो बार में धीरे धीरे करके भी ले सकते हैं, पाउडर हो जाएगा, और इसमें आपका आ जाएगा डस्टिंग पाउडर भी, डस्टिंग पाउडर, इसमें आपको डस्टिंग पाउडर भी आ जाएगा। देख लेते हैं कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म आपका पेस्ट होता है, चिपचिपा होता है, तो इसमें हमारा हो जाएगा पेस्ट, जेल, लोशन, सपोजिटरी, सपोजिटरी आ जाएगा आपका इसमें, तो पेस्ट हो जाएगा, जेल हो जाएगा, इसमें हम कह सकते हैं क्रीम भी इसी में हो सकता है, क्रीम भी से कह सकते हैं क्रीम, तो ये सब हो जाएंगे आपके सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब देखिए लिक्विड डोजेस फॉर्म भी आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा बाईफेसिस और एक होता है हमारा दे रखे आपका मोनोफेसिस, मोनोफेसिस। लिक्विड डोजेस फॉर्म भी हमारे दो होते हैं, एक होता है मोनोफेसिस, एक होता है बाईफेसिस। अब मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि जिसे सिर्फ हम एक बार में ही ले लें। देखिए जैसे हम दो चीज को आपस में मिलाएं और दोनों चीज में से सिर्फ हमें एक चीज ही दिखे, तो वो होता है हमारा मोनोफेसिस। और बाईफेसिस का मतलब क्या, जब हम दो चीज को मिलाएं और दोनों चीज हमें दिखें, तो वो होता है हमारा बाईफेसिस। हमने किसी व्हीकल को मिलाया, उस व्हीकल में से दो व्हीकल को मिलाया, दोनों व्हीकल में से सिर्फ हमें एक व्हीकल ही, एक चीज ही दिखा, तो वो हो गया मोनोफेसिस। फॉर एग्जाम्पल में हमने पानी और चीनी को मिलाया, तो बोलो क्या दिखेगा, सिर्फ पानी दिखेगा, तो वो हो गया हमारा मोनोफेसिस। लेकिन उसी पानी में मैंने हल्दी को मिलाया, तो पानी अलग दिखेगा, हल्दी अलग दिखेगा, तो ये हो गया आपका बाईफेसिस। इन दोनों में हम एग्जाम्पल की बात कर लें मोनोफेसिस और बाईफेसिस में, तो इसमें आपका हो जाएगा सिरप, और हो जाएगा आपका इसमें सिरप दे रखे आपका और सॉल्यूशन हो जाएगा।
क्योंकि सिरप के अंदर क्या मिला है हमें कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ हमें सिरप का एक कलर दिखता है। और सॉल्यूशन भी, अब सॉल्यूशन का मतलब जैसे चीनी पानी को मिला दिया तो सिर्फ हमें पानी दिखेगा, चीनी तो दिखेगा नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा मोनोफेसिस, सिरप और सॉल्यूशन का। अब बाईफेसिस में आपका एग्जांपल हो जाएगा इम्यूलेशन और सस्पेंशन, सस्पेंशन और इम्यूलेशन, ये आपका बाईफेसिस में हो जाएगा। ये पूछता है भाई आपको डोजेज फॉर्म के क्लासिफिकेशन। अब गैसेज डोजेज फॉर्म बचा, तो इस गैसेज डोजेज फॉर्म में आप कह सकते हो इनहेलर। इनहेलर क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा जो अस्थमा के मरीज होते हैं उनको नाक में दिया होता है सूंघने के लिए, कि मतलब किसने के लिए जिससे उनको राहत मिले, ये होता है आपका इनहेलर। गैसेज डोजेज फॉर्म में इसमें गैस भरी होती हैं। ये था क्लासिफिकेशन डोजेज फॉर्म के, कि डोजेज फॉर्म हमारे कितने होते हैं। तो हमारे 4 होते हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, अब गैसेज डोजेज फॉर्म। और सॉलिड डोजेज फॉर्म भी हमारे 2 होते हैं, यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म, बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म। और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हमारे, इसे पेस्ट हो सकता है, जेल हो सकता है, लोशन हो सकता है, सपोजिटरी हो सकता है, क्रीम हो सकता है। और लिक्विड डोजेज फॉर्म भी हमारे 2 होते हैं, मोनोफेसिस और बाईफेसिस। मोनोफेसिस में हमारा सिरप आता है, सॉल्यूशन आता है, बाईफेसिस में सस्पेंशन आता है और इम्यूलेशन आता है। और गैसेज डोजेज फॉर्म में हमारा इनहेलर आता है जो अस्थमा के मरीज यूज करते हैं। ये था डोजेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन जो हमने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।